अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि किस तरीके से हम ज़ैम्प में 2 डेटाबेस, 2 वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को एक साथ हम चला सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक़्त, एक मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है, मैंने नाम रखा था एस्टोलिक्स चेन 2, ठीक है? अब ये लोकल होस्ट के ऊपर एस्ट्रोलिजन 2 के नाम से मेरी वेबसाइट थी जो कि इस फोल्डर में मौजूद थी। जैम के अंदर htdocs के अंदर मैंने एस्ट्रोलिक्स चैन 2 के नाम से एक अपना फोल्डर क्रिएट किया है और ये मेरी वेबसाइट है जो कि यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इसी जैम को यूज़ करते हुए मैं अपनी एक और वेबसाइट बनाऊँ और उसे मैं एक्सेस करूँ। तो मैं क्या करूँगा, वर्डप्रेस का मैंने एक फ़ोल्डर रखा हुआ था, ठीक है? ये देखिए मेन फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर फाइल्स होती है। ये मैं कॉपी करके यहाँ लेकर आया था पहले से। इस फ़ोल्डर को मैं कॉपी करके यहीं पर ही रख देता हूँ। और इसका नाम मैं चेंज कर दूँगा और फिर आगे स्टेप में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैं इसके नाम को चेंज कर देता हूँ, एस्ट्रोलिक्स जेन 3 कर देता हूँ। ऊपर वाले 2 था, अब 3 हो गया। ये तो सेटअप इसका इंस्टॉल था, इसके सेटअप को मुझे इंस्टॉल करना है। इसके सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ मैं गया हूँ और लोकल होस्ट पे जाके मुझे करना है कि एस्ट्रोलिक्स जेन 3 के नाम से मैंने वहाँ फोल्डर बनाया था वर्डप्रेस का। इंटर करूँगा तो आगे ये सेटअप इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है? अच्छा, इसके सेटअप को मुझे आगे चलाना है, इस पे डेटाबेस भी मुझे लगाना हुआ लाज़मी, और डेटाबेस मैंने दूसरा बनाया नहीं। दूसरा डेटाबेस मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ज़ाहिर ज़रूरत नहीं थी। अब मैं दूसरे डेटाबेस को बनाता हूँ, लोकल होस्ट ऑब्लिक php माय एडमिन आ गया। अच्छा, बेहतर है आप लिखें, जब इंटर करेंगे इस तरह तो ये आपको वेबसाइट पे ले जाता है। लोकल होस्ट ऑब्लिक php माय एडमिन करने के बाद आपको पूरा लिखने के बाद इंटर करना है, ठीक है? यहाँ मैंने आसिफ db2 के नाम से एक डेटाबेस बनाया था और कहीं मैंने डेटाबेस नहीं बनाया। ये पुरानी इसकी अपनी सेटिंग की फाइल होती है। मैं दूसरे डेटाबेस को बनाता हूँ। न्यू पे गया, यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं लिख लेता हूँ। क्या नाम, मैंने ऑलरेडी नोटपैड पे इंफॉर्मेशन लिखी है। डीबी का नाम क्या है, आसिफ db3, ठीक है? डेटाबेस का नाम ये है, आसिफ db3। इससे आप यही रहने दो जो भी है। क्लियर कर दिया मैंने, बल्कि क्रिएट कर दिया मैंने, सॉरी। अच्छा, क्रिएट करने के बाद मैं यहीं पे db3 पर हूँ और चला जाऊँगा प्रिविलेजेस में। प्रिविलेजेस में जाने के बाद ऐड यूज़र पे गया हूँ। ऐड यूज़र पे करना जाने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम मुझे रखना है आसिफ यूज़र 3 और पासवर्ड आसिफ पासवर्ड pw3 के नाम से मैंने लिख दिया है। इसे यहाँ पर मैंने पेस्ट भी कर दिया, ठीक है? और जल्दी से मैं यहाँ गो पर गया हूँ। एक दफ़ा मैंने गो कर दिया और दूसरी दफ़ा भी मैंने गो कर दिया है। ये मेरी क्रेडेंशियल यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है? ये आ गया ना लिखा हुआ।
अच्छा, अब मैं गया हूँ इस पेज पे जहाँ पे मैं आगे जा रहा था और डेटाबेस मुझे ये माँगा, डेटाबेस का नाम इसने मुझसे माँगा है, तो मुझे पता है कि मैंने नया डेटाबेस क्रिएट किया है इस नाम से, ठीक है? यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, यूज़र नेम क्या था इसका, वो मेरे पास लिखा हुआ था, ये था, सेव कर दिया। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड ये था इसका जनाब, सेव कर दिया, ठीक है? आगे मैं गया हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ और ये इंस्टॉलेशन मेरी शुरू हो चुकी है वर्डप्रेस की ज़ैम के लोकल सर्वर के अंदर। अच्छा, अब साइट का टाइटल क्या था, वो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, साइट का टाइटल ये है, पेस्ट कर दिया। यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम इसका मैंने वही रख लिया है, आप चाहे चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड मैंने ये रखा है, ठीक है? वीक है, जाने दो, वीक है, कोई मसला नहीं। वेबसाइट में अपनी ईमेल एड्रेस astrolixjin@gmail.com और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ। आपके ये दूसरी वेबसाइट एक ज़ैम के अंदर, लोकल सर्वर के अंदर 2 मुख्तलिफ डेटाबेस से मैंने क्रिएट कर ली है। यहाँ पर ये आपसे क्रेडेंशियल मांग रहा है, वर्डप्रेस की इंफॉर्मेशन जो आपने दी थी, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम यही था, ठीक है? पासवर्ड ये था इसका, क्योंकि ये दूसरी साइड है, ठीक है? रिमेंबर कर देता हूँ, ये एस्ट्रोलिक्सजन 3 वाली साइड है मेरी। लॉगिन किया, लॉगिन करते ही वर्डप्रेस का पहला पेज डैशबोर्ड जो है, या डैशबोर्ड या पहला पेज सामने दिखाई देगा। तो मकसद ये था कि हमारी एक पहले से वेबसाइट जो कि लोकल सर्वर पर चल रही थी, सेम लोकल सर्वर पे मुझे दूसरी वेबसाइट अपनी बनानी थी, दूसरे दूसरे एड्रेस पर, वो मैंने बना दी। देखें, पहली वाली एस्ट्रोलिक्सजन 2 के नाम से चल रही है, सही? दूसरी वाली एस्ट्रोलिक्सजन 3 के नाम से चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्डप्रेस ज़ैम फ़ोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर मैंने 2 फ़ोल्डर बनाए वर्डप्रेस के, एक एक्सटोलिजन 2 के नाम से बना, एक 3 के नाम से। दोनों में मैंने वर्डप्रेस का सेटअप इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पर जब मैं जाता हूँ लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट पर के भी मेरे पास 2 डेटाबेस मैंने बना दिए, 2 का 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, 3 का 3 के साथ कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अगर आप लोग कहते हैं कि ये एक ही डेटाबेस को मैं अलग-अलग दोनों वेबसाइट पे कनेक्ट कर दूँ, तो इस तरह जो है आपस में कन्फ्लिक्शन हो सकती है, एक-दूसरे में डेटा जो है वो शो हो रहा होगा। तो बेहतर ये है कि नया डेटाबेस आप बनाएँगे और नए डेटाबेस को नए साइट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है?